हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस पेज अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन है आधुनिक भारत के इतिहास से समन्वय अवज्ञा आंदोलन। इसके जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, कराची अधिवेशन, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी। तो ये टॉपिक जो हमने दोस्तों लिए हैं बिल्कुल एक कहानी की तरह लिए, सीरियल से लिए हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बना लिया जाता है कि समन्वय आंदोलन कब चालू होता है, या कराची अधिवेशन पहले होता है, या पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन से कंफ्यूज करने वाले बनाए जाते हैं। तो मैंने जो सीरियल से लिए हैं कि कौन सी घटना किसके बाद घटित होती है, तो बिल्कुल कहानी की तरह मैंने इसमें पिरोया है दोस्तों। और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सेशन को बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, ये जो आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 से और जो आंदोलन चलता है 34 तक, और इसी को दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले घटना घटित होती है कि दांडी मार्च से। तो दांडी मार्च दोस्तों क्या है, तो ये एक यात्रा का नाम है। और दांडी मार्च जो है, दांडी एक गांव है था, ये कहाँ नवसारी जिला में है और ये कहाँ गुजरात में था। तो दोस्तों, और एक दूसरा नाम है साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम दोस्तों कहाँ, ये गांधी का आश्रम था। तो गांधी ने एक यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ के लिए, जो दोस्तों साबरमती से दांडी के लिए। इसी को दोस्तों दांडी मार्च के नाम से जाना गया है। तो दांडी जो दोस्तों था गुजरात में, और जो साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में पड़ता, और ये भी गुजरात राज्य में ही स्थित था। तो जो यात्रा प्रारंभ की जाती है दोस्तों 12 मार्च से और 6 अप्रैल के बीच में, 1930 के बीच में ये यात्रा प्रारंभ होती है, संपन्न होती है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। दोस्तों, ये जो दूरी थी इतनी दांडी और साबरमती आश्रम की, ये दोस्तों दूरी कितनी थी, 385 किलोमीटर थी। और अगर हम बात करें मील में तो 241 मील थी। और इस दूरी को दोस्तों जो इनके सहयोगियों के द्वारा, गांधी के द्वारा जो तय किया गया, ये 24 दिनों में पैदल चलकर, किसी सवारी का नहीं, पैदल चलकर इन्होंने 24 दिनों में इसको पूरा किया था। तो ये कहाँ से कहाँ तक थी, जो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। इसीलिए दोस्तों इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों कुल सहयोगी जो थे, 78 सहयोगी जो थे, वो स्वयंसेवक जो थे। और ये दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ से थे, तो 31 दोस्तों गुजरात से ही थे और 13 महाराष्ट्र से। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 8 स्वयंसेवक कहाँ से, उत्तर प्रदेश से गए थे। तो दोस्तों ये 12 मार्च से चलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी पहुंच जाते हैं। तो दांडी कब पहुंच जाते हैं, 5 अप्रैल को ही पहुंचते हैं। प्रश्न बन जाता है कि जो गांधी जी दांडी पहुंचे थे कब पहुंचे थे, 5 या 6 को। तो पहुंच तो ये 5 को जाते हैं, और पर ये 6 अप्रैल को क्या होते हैं, वहाँ नमक कानून तोड़ते हैं। तो नमक कानून दोस्तों क्या तोड़ते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, उस समय जो नमक बनाना हर किसी भारतीय के लिए कानूनन अपराध था, कोई भी नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी ने दोस्तों क्या है कि दांडी में जाकर वहाँ पर नमक को उबाला और एक मुट्ठी नमक लेकर इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और उसी दिन से दोस्तों क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो ये दोस्तों 6 अप्रैल से शुरू होता है। 1930 कहाँ से होता है, दांडी से ही ये शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरे भारत में दोस्तों ये आंदोलन शुरू हो जाता है। लोग जुलूस निकालते हैं, लोग सरकार का बहिष्कार करते हैं, बसते हैं, और क्या सरकारी जो दफ्तर थे वो छोड़ देते हैं, और विद्यार्थी दोस्तों क्या सरकारी अस्पताल छोड़ देते हैं, और बस्त्रों की होली जलाई जाती है। तो इस तरह से क्या है, गांधी का आह्वान से क्या है, पूरे भारत में दोस्तों ये आंदोलन चालू हो गया था। तो इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों क्या होता, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में, ये हमारा सीमांत प्रांत में क्या होता, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा एक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। और इसी आंदोलन के जो सदस्य थे दोस्तों लाल कुर्ती पहनते थे। तो इसी वजह से दोस्तों इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया।
और ये आंदोलन दोस्तों कब चला? 1930 में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक छोटा रूप आप कह सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां की उपाधि दोस्तों क्या थी? तो ये फ़क ए अफ़गान की एक उपाधि इन्हें मिली थी और एक बादशाह खां की उपाधि मिली थी और इनको सीमांत गांधी की भी उपाधि मिली थी। अगर इनकी उपाधि की सबसे बात करें तो सबसे प्रसिद्ध उपाधि जो इनकी सीमांत गांधी थी। वहीं दोस्तों एक घटना घटित होती गढ़वाल रेजिमेंट। ये गढ़वाल रेजिमेंट क्या है? तो एक ये ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट थी जिसके एक सिपाही थे दोस्तों वीर चंद्र सिंह। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रदर्शनकारी थे जुलूस निकाल रहे थे तो इन पे निहत्ते भीड़ में क्या है, इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर देते हैं और इसलिए दोस्तों क्या होता है, इनको लंबी जेल की सज़ा सुनाई जाती है। इनका कोर्ट मार्शल होता है और इनको एक लंबी जेल की सज़ा सुनाई जाती है। एक ये दोस्तों इसी समय जिया तरंग आंदोलन चल रहा था। जिया तरंग आंदोलन दोस्तों कहाँ पे? ये 1930 में मणिपुर राज्य में चला और इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे येदुनांग के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। दोस्तों इनको गिरफ्तार करके क्या है, फांसी दे दी जाती है और इसके बाद दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था येदुनांग की जो एक चचेरी बहन थी गायन डिल्यू ने इसको नेतृत्व किया था। गायन डिल्यू क्या है दोस्तों, इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है और दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें एक लंबी जेल की सज़ा सुना दी जाती है। बाद में दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तब इनको ये आज़ाद से कैसे आज़ाद होती हैं दोस्तों धारासना कांड क्या है? धारासना कांड दोस्तों क्या है, नमक साला यानी यहाँ नमक की गोदाम थी और ये कहाँ थी? बम्बई में थी। तो बम्बई में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे नमक था। तो दोस्तों 5 मई 1930 को गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो 5 मई को 1930 को गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको एरबदा जेल में बंद कर दिया जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ थे? एरबदा जेल में थे और इनको सोलापुर से गिरफ्तार किया जाता है। आंदोलन का नेतृत्व इनके बाद दोस्तों अब्बास तैयब जी ने लिया और इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों 31 मई 1930 का क्या है दोस्तों, सरोजनी नायडू और इमाम साहब और मणिलाल जो कि गांधी के पुत्र थे, इनके द्वारा धारासना पर धावा बोल दिया जाता है और वहाँ नमक कानून तोड़ा जाता है, यानी नमक लोगों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है। तो ये 31 मई 1930 की घटना है। वहीं 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। दोस्तों इसी समय क्या है, जो अमेरिकी पत्रकार था बेब मिलर, तो उसी ने दोस्तों कहा गया था धारासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरी भारत में जो गांधी के द्वारा दांडी मार्च की गई, तो वहीं अगर दक्षिणी भारत में किसके द्वारा यात्रा की गई थी, तो ये तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा राजगोपालचारी ने की थी। वहीं कालीकट से पयानूर की जो यात्रा की थी के केलपन और टी के माधवन के द्वारा की गई थी। केलपन और टी के माधवन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों क्या होता है, ये आंदोलन चल रहा होता है। इसी समय दोस्तों क्या है, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, नवंबर में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को दोस्तों 12 नवंबर से स्टार्ट होते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1930 और 19 जनवरी 1931। तो इनका आयोजन दोस्तों क्यों होता है, जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा पर करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों जो स्थान रखा गया था वो लंदन रखा गया था। लंदन में किस जगह, सेंट जेम्स पैलेस हाउस में रखा गया। और इस सम्मेलन की जो विशेषता थी, इसमें कांग्रेस ने कोई भाग नहीं लिया था, क्योंकि दोस्तों जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे वो सभी जेल में थे और कांग्रेस के द्वारा भी इस सम्मेलन में भाग न लिए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। वहीं दोस्तों देखते हैं कि भारतीय ईसाइयों का इस सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था, ये के.टी. पाल के द्वारा किया गया था। और सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। और अध्यक्ष दोस्तों कौन थे इसके, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और सम्मेलन का जो परिणाम होता है वो सर विफल रहता है, इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता पाया और ये सम्मेलन विफल हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कुल प्रतिनिधियों ने कितने लोगों ने भाग लिया, तो इसमें 89 लोगों ने भाग लिया था। अगर हम मुख्य लोगों की बात करें तो तेज बहादुर सरकू के द्वारा लिया गया, अली जिन्ना के द्वारा लिया गया, अम्बेडकर के द्वारा और श्री एस
मुंजे के द्वारा लिया गया, श्री एस मुंजे के द्वारा, और एम.आर. जयकर के द्वारा इसमें प्रतिभाग लिया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के ही थे, 57 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के थे, 16 देशी रियासतों से थे और 16 ब्रिटेन के संसद सदस्य थे। तो ये प्रतिनिधि उसमें भाग ले रहे थे। बात करें दोस्तों क्या होता है, इसी के बाद क्या है, गांधी को वहाँ से जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को गांधी को रिहा कर दिया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था विफल रहा और वो चाहते थे कि इसमें कांग्रेस प्रतिभाग करे। इसीलिए गांधी को क्या किया गया, 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा, और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है दोस्तों, जो कि 5 मार्च 1931 को लागू हो जाता है। 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, और इसकी जो मध्यस्थता की थी दोस्तों तेज बहादुर सरपू और एम.आर. जयकर के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी। इस समझौता को दोस्तों परिणाम क्या निकला, गांधी द्वारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की बात की गई और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों इसी गांधी इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी थी, ये सरोजिनी नायडू ने। जब ये सम्मेलन हो रहा, समझौता हो रहा था, उसी समय सरोजिनी नायडू ने गांधी और महात्मा को 1-2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी का लाभ, ये गांधी इरविन समझौता में किसने कहा था, सत्तावना पुरस्कार। सत्तावना पुरस्कार किसका, गांधी जी के लाभ को बताया गया था। ये किसने कहा, एलन कैंपबेल के द्वारा कहा गया था। दोस्तों इसी बीच क्या होता है, जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद दोस्तों क्या, 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों इससे क्या होता है, जनता के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है, और इसके बाद जो 23 मार्च 1931 को जो ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, तो जनता में दोस्तों को बड़ा संतोष हो जाता है, और जो गांधी की वो थी तीखी आलोचना की जाती है। लोगों का ये कहना था कि गांधी जो इरविन समझौता हुआ उसमें अगर गांधी जी चाहते तो ये तीनों की जो फांसी थी ये बचा लेते थे। ये गांधी इरविन से बात रख सकते थे कि हम आंदोलन तभी समाप्त करेंगे जब इनकी फांसी को माफ़ किया जाए, पर गांधी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और गांधी ने ये मांग नहीं उठाई, और इसीलिए गांधी की तीखी आलोचना की गई। और उसी के बाद दोस्तों क्या होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कब, 1931 दिसंबर में, वो मार्च 1931 में क्या है, कराची अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष दोस्तों क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। और जब गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने गए तो गांधी की तीखी आलोचना हुई, इनको काले झंडे भी दिखाए गए। और दोस्तों जो अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया जाता है। जो हमारा जो अधिवेशन होता है उसमें जो गांधी इरविन समझौता था उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों जो गांधी और इरविन समझौते में गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से नहीं बचाया था, इसलिए दोस्तों इनकी तीखी आलोचना हो रही थी। आगे दोस्तों देखें, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, क्योंकि गांधी को इसीलिए रिहा किया गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों शुरू हो जाता है। कब होता है, ये प्रारंभ होता है 7 सितंबर 1931 से, और 1 दिसंबर 1931 तक ये प्रारंभ होता है। वही स्थान दोस्तों कब होता है, जेम्स पैलेस लंदन में होता है। तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, गांधी को बनाया गया, और गांधी कांग्रेस की तरफ से उसमें सम्मेलन में भाग लेने चले जाते हैं। ये किस जहाज़ से जाते हैं, एस.एस. राजपूताना जहाज़ से लंदन जाते हैं, और जब लंदन पहुंच जाते हैं तो किस महल में ठहरते हैं, तो किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। तो इस सम्मेलन में कुल प्रतिनिधि जो थे वो 31 लोगों ने भाग लिया। तो जो मुख्य प्रतिभागी थे वो मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वहीं आगा खां भी थे, घनश्याम बिरला थे, देवदास गांधी भी थे, अम्बेडकर के द्वारा लिया जाता, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया जाता है। वही दोस्तों क्या है, इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड वेलिंगटन था, क्योंकि लॉर्ड इरविन अब नहीं रहे थे वायसराय, और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो थे। तो सम्मेलन दोस्तों का परिणाम क्या रहा, ये विफल रहता है। और गांधी दोस्तों क्या होता है, वेंसिटियाना, ये इटली का एक पोत होता है, इसी सवार होकर 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आ जाते हैं।
और दोस्तों जब वापस भारत आते हैं तो गांधी वहाँ जो लोग उनके स्वागत में खड़े थे उसी समय ये कहते हैं, मैं खाली हाथ लौटा हूँ पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ये स्टेटमेंट जो कथन है दोस्तों बार बार पूछा गया है कि ये किसके द्वारा कहा गया, ये गांधी के द्वारा कहा गया जब गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत खाली हाथ वापस आए थे। कहाँ से आए थे? लंदन से, द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के बाद। दोस्तों इसी समय क्या होता है, ये समन्वय आंदोलन को पुनः शुरू करते हैं। तो ये डेट है 4 फरवरी 1932 को समन्वय आंदोलन पुनः शुरू कर देते हैं। और इसी समय क्या होता है, 4 फरवरी को ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंदोलन दोस्तों क्या होता है 19, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेता थे वो सभी जेल में बंद कर दिए गए। तो इससे क्या है दोस्तों, जो आंदोलन था बगैर नेतृत्वहीन हो गया और धीरे धीरे ये स्वतः ही खत्म होता जा रहा था। इसीलिए मई 1933 में कांग्रेस द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया और मई 1934 में आंदोलन वापस ले लिया गया कांग्रेस के द्वारा। दोस्तों जो सुभाष और विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने गांधी के बारे में ये कथन कहा था कि एक राजनेता के रूप में गांधी जी असफल रहे जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस आए थे। सुभाष ने गांधी की जो दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा पेरिस मार्च किया गया था, मुसोलिनी के द्वारा ये रोम मार्च किया गया था। न लगान देने न टैक्स देने का अभियान दोस्तों समन्वय आंदोलन के दौरान कहाँ चलाया गया था? ये संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। और चौकीदारी कर अदा न करने की बात कहाँ कही गई थी समन्वय आंदोलन के दौरान? ये बेगूसराय बिहार में बात कर रखी गई थी। विनोबा भावे दोस्तों पहली बार गिरफ्तार किए गए थे कब? समन्वय आंदोलन के दौरान। दांडी मार्च में अंग्रेजी पत्रकार कौन साथ रहा? दांडी मार्च में दोस्तों वेब मिलर ये दांडी मार्च के साथ में रहा। पेशावर कांड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वीर चंद जो सिंह गढ़वाली थे, जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, इन्हीं के द्वारा जो किया गया कार्य था एक्शन, इसी को पेशावर कांड कहा गया है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कंटेंट हमने इसमें ऐसा रखा है कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो उसमें मेंशन ना किया गया हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो बगैर स्किप के देखा है तो दोस्तों वीडियो जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे इन आंदोलनों को लेकर, तो दोस्तों सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय